आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। क्वेश्चन हमारे पास है कि निम्न पदों को स्पष्ट कीजिए। पहला है कि दूरदर्शी की विभेदन सीमा क्या है। दूसरा है सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता क्या होती है। इस तरह से हमें दूरदर्शक तथा सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमताओं को कैसे बढ़ाया जाता है या जा सकता है, ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो हम पहले बात करेंगे दूरदर्शक की विभेदन सीमा। देखिए, पहले है दूरदर्शक। दूरदर्शक का उपयोग हम क्यों करते हैं? हमारे आसपास से, हमारी आंखों की क्षमता से दूर रखी हुई वस्तु या खगोलीय रूप में कहीं वस्तुएं जो होती हैं, अलग अलग ग्रह होते हैं, खगोलीय पिंड होते हैं, उनको हम आसानी से खुली आंखों द्वारा नहीं देख सकते। इसलिए ऐसा उपकरण जो कि दूर की वस्तुओं को देखने के लिए, स्पष्ट रूप से देखने के लिए उपयोग होता है, उसे हम दूरदर्शक कहते हैं। बात आ रही है विभेदन सीमा की, तो विभेदन सीमा हम किसे कहेंगे? विभेदन सीमा अगर हम इसे हम कुछ इस तरह से बताएंगे कि मान लीजिए हमारी आंखों से काफी दूरी पर एक बिंदु जिसे हम S1 कहते हैं और एक दूसरी बिंदु S2 है। ठीक है, अभी हम काफी दूरी पर स्थित इन दो बिंदुओं को अलग अलग नहीं देख पाते हैं, लेकिन अगर हम यहाँ दूरदर्शी का उपयोग करते हैं तो दूरदर्शी किस तरह से होगा? एक रेखा यहाँ पर हमने ले लिया और इस बीच पर हमने एक उत्तल लेंस वहां पर रखा। ठीक है, अब होगा ये कि दोनों वस्तुओं से निकलने वाली प्रकाश इस पर आपतित होंगी। ठीक है, प्रकाश अगर वहां से निकलती हैं तो ये किसी बिंदु पर आपतित हो रही हैं लेंस के। ठीक है, तो ये हमने दिखाया और इसे कुछ इस तरह से हमने दिखाया। ठीक है, अब देखिए बना हुआ कोण कैसा होगा? इन दोनों रेखाओं के बीच, दोनों बिंदुओं से निकली हुई रेखाएं, जो बीच में जो कोण बनता है उसे हम डी थीटा कोण कहते हैं। ठीक है, तो हम अगर विभेदन सीमा की बात, किसी दूरदर्शक की विभेदन सीमा उस न्यूनतम कोण के बराबर होती है, डी थीटा जिसे हमने बताया है उसे ही विभेदन सीमा कहा जा रहा है, कि ये उस न्यूनतम कोण के बराबर होती है जिसे हम दूरस्थ पिंड जैसे तारे हैं उनके प्रतिबिंब दूरदर्शक द्वारा पृथक पृथक देखे जा सके या अलग अलग देखे जा सके। जिसे हमने एक परिभाषा के तौर पर लिखा हुआ है कि उस न्यूनतम कोण का मान जिससे दो दूरस्थ पिंडों जिनके प्रतिबिंब दूरदर्शक द्वारा अलग अलग देखे जा सकते हैं, विभेदन सीमा कहलाती है या विभेदन सीमा हम उसे कहते हैं। ठीक है, अब अगर विभेदन सीमा का मान हम देखें तो डी थीटा के रूप में कैसे प्रस्तुत होगा? इसका मान होता है 1.22 लैम्डा बटे यहाँ पर आता है कैपिटल डी। अब देखिए इनमें पदों को समझाएंगे। जो दूरस्थ पिंड वहां पर मौजूद है, ठीक है, उनसे प्राप्त होने वाली जो प्रकाश है उसकी तरंगदैर्घ्य का मान यहाँ पर लैम्डा के द्वारा प्रस्तुत होता है, जिसे हम तरंगदैर्घ्य केवल कहते हैं। ठीक, और कैपिटल डी हमें क्या बता रहा है? यहाँ पर कैपिटल डी द्वारक को बता रहा है, मतलब अभिदृश्यक के लिए उसके व्यास को प्रदर्शित करता है। ठीक है, इस तरह से हमने विभेदन सीमा का मान देखा। अब अगर हम दूरदर्शी के लिए विभेदन क्षमता की बात कर दें, उसे हम रिजॉल्विंग पावर RP से व्यक्त करते हैं। ठीक है, जिसका मान होता है 1/d थीटा, मतलब वो विभेदन सीमा का बिल्कुल व्युत्क्रम होता है, उल्टा होता है। ठीक है, तो अगर हम RP का मान लिखना है, रिजॉल्विंग पावर या विभेदन क्षमता दूरदर्शी की अगर हम लिखते हैं तो उसका सूत्र होता है कैपिटल D बटे 1.22 लैम्डा के रूप में। ठीक है, दूसरा हमसे पूछा है सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता। अब अगर हम किसी सूक्ष्मदर्शी क्षमता की बात करते हैं तो भी हम उसे कैसे दिखाएंगे? मान लीजिए कोई वस्तु है, इसके लिए हम डायग्राम, इसमें कोई एक वस्तु होती है। ठीक है, एक वस्तु में दो अलग अलग बिंदुएं अगर वहां पर हो, काफी पास पास अगर वे बिंदुएं होती हैं, तो अगर हम मान लीजिए किसी एक वस्तु के रूप में ही इसे लेकर के चलते हैं तो उनसे निकलने वाली किरणें जब अगर हम सूक्ष्मदर्शी का उपयोग करें तो हम उन्हें अलग अलग देख पाएंगे। तो यहाँ पर हम एक लेंस का उपयोग कर रहे हैं, वो लेंस सामान्यतः उत्तल लेंस ही होते हैं। ठीक है, अब उत्तल लेंस पर प्राप्त होने वाली किरणें किस प्रकार से होंगी? चूंकि वो वस्तुओं से ही निकली किरणें होंगी, तो इस तरह से अगर हम यहाँ से निकली वस्तुओं से किरणें देखते हैं तो ये कुछ इस तरह से बनती हैं। तो ये हमारे लिए वस्तु, एक हमारे लिए जो हिस्सा होता है वो माध्यम होता है, एक लेंस यहाँ पर है, उत्तल लेंस जिसे हम कह रहे हैं। आगे अगर हम देखें तो हमें सबसे पहले जानना होगा कि सूक्ष्मदर्शी के लिए उसकी विभेदन सीमा क्या होती है। तो विभेदन सीमा हम कैसे कहते हैं? दो समीपवर्ती वस्तुएं हैं, जैसे कि हमने डायग्राम पे बता रखा है, उनके बीच की न्यूनतम दूरी को अगर हम सूक्ष्मदर्शी से देखें तो वे वस्तुएं आसानी से अलग अलग हमें दिखाई दें, तो इसे हम उस सूक्ष्मदर्शी की विभेदन सीमा कहते हैं। परिभाषा में हमने लिख लिया कि दो समीपवर्ती वस्तुओं की न्यूनतम दूरी, जिससे कि सूक्ष्मदर्शी से अगर हम उन्हें देखें तो वे वस्तुएं अलग अलग हमें दिखाई दे जाएं, इसे हम उस सूक्ष्मदर्शी की विभेदन सीमा कहेंगे। अब अगर यहाँ पर बात की जा रही है विभेदन क्षमता की, विभेदन क्षमता, इसे भी रिजॉल्विंग पावर हम कहते हैं। इसका मान विभेदन सीमा के क्या होता है? व्युत्क्रम होता है, बिल्कुल उलट होता है। अगर हम विभेदन सीमा को यहाँ पर डी मिनिमम से लिख रहे हैं, ठीक है, तो डी मिनिमम का मान कैसे रहेगा यहाँ पर? तो अभी हम डायरेक्टली अगर विभेदन क्षमता का मान लिख रहे हैं तो RP के रूप में हम स्पष्ट करेंगे। मान यहाँ पर होगा 1 बटे पर नीचे मान क्या बनता है?
बटे पे नीचे मान बनता है डी मीन का मान अगर हम लिख रहे हैं तो वो हमारे पास 1.22 लैम्डा बटे ये बनता है 2 म्यू साइन बीटा के रूप में। ठीक है, इसे हम क्या लिखेंगे, इसे हम आर पी के रूप में लिखते हैं 2 म्यू साइन बीटा बटे नीचे क्या बनता है 1.22 लैम्डा, जो कि सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता को प्रदर्शित कर रहा है। यहाँ पर हम म्यू साइन थीटा के मान को एक साथ देखें तो हम इससे कह पाते हैं कि निरीक्षक लेंस जो उपयोग किया जा रहा है उसके द्वारक का आकार होता है। लैम्डा यहाँ पर वस्तु से निकलने वाले प्रकाश जो होती है उसके तरंगदैर्ध्य को प्रदर्शित करती है। ठीक है, अब क्वेश्चन पे लास्ट में पूछा है हमसे कि दूरदर्शक तथा सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमताओं को कैसे बढ़ाया जा सकता है। अभी हम सबसे पहले आते हैं दूरदर्शक के लिए उसकी विभेदन क्षमता में, जैसे हम आरपी के रूप में प्रस्तुत कर रहे थे कैपिटल डी बटे 1.22 लैम्डा यहाँ पर मान था। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर आरपी का जो मान होता है रिजॉल्विंग पावर, अगर हम दूरदर्शी के लिए बात कर रहे हैं तो उसका मान टी के अनुक्रमानुपाती है। डी हमें क्या बता रहा है, द्वारक के लिए उसके व्यास को बता रहा है, द्वारक का व्यास जो कि अनुक्रमानुपाती है। इसका मतलब है कि डी का मान जितना ज्यादा रहेगा हमारे पास आरपी का मान उतना ज्यादा प्राप्त होगा, मतलब विभेदन क्षमता हमें ज्यादा प्राप्त होगी। लेकिन अगर हम आरपी के मान में देखते हैं तो इसका मान व्युत्क्रमानुपाती होता है लैम्डा तरंगदैर्ध्य के, आपतित प्रकाश के तरंगदैर्ध्य के। तरंगदैर्ध्य का मान अगर हम कम से कम रखें तब हमें जा करके आरपी का मान ज्यादा मिलेगा। इस तरह से हम कैसे बढ़ाएं, हम विभेदन क्षमता को बढ़ाने के लिए अधिक द्वारक का जो लेंस है वो उपयोग करें अभिदृश्यक के तौर पर, और प्रकाश का तरंगदैर्ध्य वहां पर कम से कम हो। ठीक है, अगर हम सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता की बात करें तो विभेदन क्षमता को आरपी से हमने प्रयुक्त किया है। इसका मतलब है कि अगर हमें आरपी का मान बढ़ाना है तो आरपी का मान हम सबसे पहले देखें किस पर निर्भर कर रहा है। तो आरपी का मान यहाँ पर अनुक्रमानुपाती है अपवर्तनांक के, जो माध्यम होगा उसका अपवर्तनांक अधिक होना चाहिए। ठीक है, माध्यम अधिक से अधिक हो तो हम कह सकते हैं कि आरपी का मान विभेदन क्षमता का मान ज्यादा रहेगा। ठीक है, इस तरह से अगर हम साइन बीटा की बात कर रहे हैं यहाँ पर आरपी अनुक्रमानुपाती होता है साइन बीटा के। ठीक, तो साइन बीटा का मान, बीटा को हम क्या बोलते हैं, अर्ध कोण कहते हैं, अर्ध कोण कहते हैं। अगर अर्ध कोण का मान ज्यादा से ज्यादा रहेगा इससे आरपी के मान में भी वृद्धि होगी। ठीक है, क्योंकि अनुक्रमानुपाती वाला चिन्ह है। और इस तरह से लास्ट में अगर हम देख रहे हैं तीसरा पद, तो आरपी का जो मान है यहाँ पर वो किसके अनुक्रमानुपाती है, अनुक्रमानुपाती है 1 लैम्डा के। मतलब लैम्डा का मान अगर हम देख रहे हैं तो लैम्डा का मान क्या है, ये हमें आपतित प्रकाश के लिए उसके तरंगदैर्ध्य के मान को प्रदर्शित करता है। ठीक है, तरंगदैर्ध्य के मान को ज्यादा से ज्यादा अगर हम रखें तो आरपी का मान यहाँ कम होगा। इस तरह से अगर हमें बढ़ाना होगा तो तरंगदैर्ध्य चूंकि उसके व्युत्क्रमानुपाती संबंध रखता है तो तरंगदैर्ध्य के मान को हमें कम से कम रखना होगा, जिससे इसके मान में वृद्धि होगी। ठीक है, तो हमारे पास 3 फैक्टर्स हो सकते हैं जिसमें जो माध्यम वहां पर उपयोग किया है उसके अपवर्तनांक का मान अधिक से अधिक हो, अर्धकोण का मान अधिक से अधिक हो और तरंगदैर्ध्य का मान कम से कम हो, तब हम सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता को बढ़ा सकते हैं। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।